ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। क्या कोई सब्जेक्ट लेने का नहीं है आज? थोड़ा समय पहले हमने रसोई गया तो नीना बहन काम करती थी, कोई चाय बनाने के काम में। तब हमने बोला सुबह से शाम तक काम 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 ही है आपको। क्या सुबह तो शुरू करती है, शाम तक काम ही है। काम कितना लोगों को खिलाता है? तो ये क्या बोली, काम नहीं स्वामी, सेवा है। तो इधर एक प्रश्न है, काम कैसा सेवा होता है? सेवा और काम, इसका फर्क क्या है? काम ठीक, काम ही सेवा है, लेकिन काम सेवा होने के लिए हमारे जो काम से जो ध्येय है ये ईश्वर है, ये मन में दृढ़ बोध होना चाहिए। ये काम से हम जिसका उसका फल क्या है? ईश्वर पूजा है। तो इसका ही यही भगवान ने गीता में सबसे ज्यादा बताया। हमारे काम कैसा कर्मयोग हो जाता है, क्योंकि कर्म और कर्मयोग में बहुत फर्क है। बाहर से कोई भेद नहीं, बाहर से एक ही है। एक कर्म, मैं एक कर्म करता हूं, मैं इसके लिए एक कर्म करता हूं, इस भावना से एक व्यक्ति जो कर्म करता है और एक योगी कर्मयोग करता है, दोनों बाहर से एक ही है, कोई फर्क नहीं। फिर इसका जो भेद है आंतरिक है। ये आंतरिक जो भेद अपने संकल्प से होता है। तो संकल्प से ही कर्म कर्मयोग बन जाता है। एक ऐसा होगा। और इसके जो मर्म क्या है, इसके जो सीक्रेट क्या है, ये आप सोचिए। तब तो इसका स्थूल और सूक्ष्म दो एस्पेक्ट है। स्थूल जो है, मैं ईश्वर की पूजा करता हूं, जैसे भगवान ने सिखाया, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। हे अर्जुना, यत् करोषि, तुम जो कुछ कर्म करते हो, लौकिक, जो लौकिक कर्म हम करते हैं दुनिया में, सब लोग जो करते हैं वही कर्म लौकिक कर्म है। यद अश्नासी, तुम जो भोजन करता है। यद जुहोशी, तुम जो हवन करता है, माने वैदिक कर्म। तो लौकिक कर्म यानी वैदिक कर्म, और जो भोजन तुम करता है। ददासियत, तुम जो दान देता है। ये तपस्यसि, जो तपस्या तुम करता है। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्रा, हे अर्जुना, तत्कुरुष मदर्पणम, ये सब
मुझ में अर्पण करके तुम करो, मेरा अर्पण बनाओ। जब ये सोच अंदर है, मैं ये भगवान के लिए, भगवान में अर्पण करता हूं, तब कर्म कर्मयोग बन जाता है। कर्म में जो बंधन शक्ति है, ये बंधन शक्ति कर्मयोग में नहीं है, क्योंकि उधर मैं मेरा ये है कर्म में। सामान्य कर्म में मैं और मेरा, लेकिन ये जो मेरा इधर नहीं है, मैं और तेरा, ये है कर्मयोग में। लेकिन इधर एक प्रश्न है, सब भगवान में अर्पण करता हूं और सभी भगवान में अर्पण करो, ऐसा भगवान ने उपदेश दिया, ये ही कर्मयोग है, ठीक है। लेकिन मुंह से बोलना आसान है, लेकिन अपने जिंदगी में ये जो मैं जो करता है, ये भगवान की पूजा है, ये ऐसा विचार कैसा आएगा? क्योंकि हम दुनिया में रहता है और दुनिया हमारे आगे पीछे है, हम सबको देखता है, ये मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, वह है, फिर कैसा मेरे सभी कर्म भगवान में समर्पित करेंगे? तब हमारे विचार ये होना चाहिए, ये जो दुनिया हम देखता है, ये भगवान का विभूति है। विश्वतः चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पाद, पुरुष सूक्त में कहा है, ये भगवान का मुख किधर है? ये पूरा दुनिया भगवान के मुख है। भगवान का नेत्र चक्षु किधर है? ये पूरा दुनिया भगवान के चक्षु है। विश्व तो बाहुरुदा विश्वतस्पाद, सब जगह भगवान का ही बाहु है, हाथ है, सब जगह भगवान का ही पाद है। तो हमारे संकल्प एक मूर्ति से उठ करके ये पूरा दुनिया भगवान की मूर्ति है, ये संकल्प में मिल जाता है। और एक पद भी आगे पुरुष सूक्त में ही कहा है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद इत्यादि। तो एक व्यक्ति को सहस्र नेत्र और सहस्र मुख होना असंभव है, ये कैसा होगा? एक व्यक्ति तो कोई एक मुख होता है। तो इधर सहस्र माने असंख्य है, असंख्य मुख वाला है ईश्वर। इसका मतलब क्या? सभी मुख जो ये संसार में है, सब भगवान का ही मुख है, सब पाद भगवान का ही पाद है। इसलिए ये विश्वरूप है, विराट रूप है, सब भगवान विराट रूपी है, भगवान विश्वरूपी है। एक एटम के अंदर जो मूवमेंट होता है, उधर से लेकर के ये पूरा दुनिया में, सभी यूनिवर्स में जो मूवमेंट होता है, सब भगवान का ही होता है। क्योंकि सभी के पीछे एक व्यवस्था है, एक स्कीम है, स्कीम बिना कुछ नहीं चलेगा। एक एटम वैसा ही क्यों रहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा भेद हुआ तो ये एटम वही नहीं होगा, अलग बन जाएगा। लेकिन सृष्टि से लेके अभी तक एक एटम वही ही है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है 100 साल पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, 1000 साल के बाद भी ऐसा होगा। ये बदलेगा नहीं। बदल गया तो ऑक्सीजन नहीं होगा दुनिया में, बदल गया तो कार्बन नहीं होगा दुनिया में। तो एक एक चीज वैसा ही रहता है। क्यों? इसके पीछे ईश्वर का एक स्कीम है। जैसे वेद ही कहा, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। सूर्य और चंद्र दोनों को
वैसे पहले कल्प में था वैसा ही पुनः कल्पना किया। इसका मतलब यह है प्रपंच में एक स्कीम है, एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था के अनुरूप सब चलता है। यह व्यवस्था के पीछे जो है वही ईश्वर है, उसको हम ईश्वर बोलता है। कई कई व्यक्ति नास्तिक लोग हैं, ये लोगों को ईश्वर बोलने में इतना पसंद नहीं होगा, ये लोग ईश्वर नहीं बोलेगा। लेकिन एक व्यवस्था है, ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई नास्तिक लोग को इसका अपोज नहीं कर सकता है। ऐसा व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ना हो तो साइंस नहीं होगा, व्यवस्था नहीं हो तो टेक्नोलॉजी नहीं होगा। व्यवस्था है इसलिए साइंस है, क्योंकि ये व्यवस्था के पीछे क्या है ये खोजता है साइंस, इसलिए टेक्नोलॉजी सब आ जाता है, नहीं तो नहीं है। तो हम उसको ईश्वर बोलता है। ईश्वर का अर्थ यह है ईशनम या करोति, जो व्यवस्था करता है वह नियमन करता है वही ईश्वर है। तो सोचिए, हमको मालूम पड़ेगा ये पूरा दुनिया, ये पूरा संसार ईश्वर का ही चमत्कार है, ईश्वर का ही विभूति है। इसमें हम थोड़ा 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 कर्म, हमारे कर्म मान के बैठा है, ये मेरा है और मेरे लिए है, और मेरा कर्म है इस पति के लिए है, मेरा कर्म है पत्नी के लिए है। लेकिन ये सब एक बड़ा स्कीम के अंदर ईश्वर का ही है। इसलिए ये जो व्यवस्था समझने में और समझने से इसे ही भक्ति आ जाती है। वही नारद एक सूत्र में कहा है, नारदीय भक्ति सूत्र में एक सूत्र है, तस्याह ज्ञानमेव साधनम इत्येके, तस्याह ज्ञानमेव साधनम इत्येके। इसका अर्थ यह है कि कैसा भक्ति आवे हमारे अंदर, कैसा भक्ति आ जाए हमारे अंदर, यह प्रश्न है। इसका जवाब यह है ज्ञानमेव साधनम, ज्ञान ही भक्ति का साधन है। ज्ञान से भक्ति मिल जाता है हमको। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि एक ज्ञान से भक्ति हो जाता है, नहीं। ये प्रपंच दुनिया में जो व्यवस्था है और व्यवस्था के पीछे एक महाशक्ति है, इसके नियम के अनुसार ये सब कुछ चलता है। एक ज्ञान से भक्ति आ जाती है। तो ये भक्ति हमारे अंदर आ गया तब क्या होगा? सामान्य कर्म कर्मयोग हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये कर्म से मैं ईश्वर की पूजा करता हूं। ये ईश्वर का ही पूजा है, ईश्वर पूजा है। तो ईश्वर का पूजा है। ये ज्ञान जब हमारे अंदर आ गया तो कर्म कर्मयोग बन गया। अभी ये ईश्वर भाव किस किस में होगा हमारे अंदर? प्रत्यक्ष हमारे मूर्ति है मां, और हमारे पिता है, और साथ ही साथ हमारे आचार्य है। तो ये तीनों ईश्वर, माता पिता गुरु और आचार्य, इसमें हम ईश्वर का विभूति जैसा ही देखता है। तो मां के लिए जो सेवा है, जो कर्म है, ये सेवा हो जाते हैं। पिता की ओर जो कर्म हम करता है ये सेवा हो जाता है, पितृ सेवा हो जाता है। और आचार्य और गुरु ये समझ करके जो कर्म करता है ये सेवा हो जाता है। तो कर्म को सेवा बनाने वाला ये ज्ञान है ईश्वर ज्ञान। ये अपने दुनिया को देखने से, इधर की व्यवस्था समझने से अपने आप अंदर मिल जाता है। ये तो तब भी कर्म सेवा होगा। कर्म करने से हम थक जाता है,
सेवा करने से हम ज्यादा ज्यादा धनिक हो जाता है। तो सेवा भाव अंदर होना, और जब सेवा भाव अंदर है तब हमारे सभी कर्म, इसके अंदर जो जो छोटा 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 कर्म होगा सब सेवा की भाग हो जाएगा। वही कर्मयोग है और वही भक्ति का लक्षण है। भक्ति का लक्षण क्या है? इसमें बहुत विचार हो गया। अनेक आचार्य अनेक विचार प्रकट किया। तो नारदीय भक्ति सूत्र में यह है, तद अर्पित अखिल आचार्यता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता च। तद अर्पित अखिल आचार्यता, जो कुछ हम करता है सब तद अर्पित अखिल आचार्यता। अखिल कर्म, पूर्ण कर्म, लौकिक हो वैदिक हो, तद अर्पित अखिल आचार्यता, तस्मिन ईश्वरे अर्पण करके करना, वही भक्ति का लक्षण है। यही भक्ति का लक्षण है। तो हमारे अंदर भक्ति आ गया तो ऑटोमेटिक अपने कर्मयोग हो जाता है। और कर्मयोग और भक्ति ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। कई लोग ऐसा बोलता है हमको भक्ति नहीं, हम तो भक्त नहीं, भक्ति मार्ग में हम नहीं करता, लेकिन हम तो कर्मयोग जैसा करता है इसलिए हमारे अंदर शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भक्ति और कर्मयोग अलग नहीं है। भक्ति बिना कर्मयोग नहीं होगा। कर्मयोग क्या है? ईश्वर में अर्पित किया हुआ कर्म है। तो ईश्वर में जो श्रद्धा है, इसके बिना कर्मयोग नहीं होगा। और भक्ति का लक्षण यह है, तदर्पित अखिलाचार्यता, ईश्वर में अर्पण करते सभी कर्म करना। तो आखिर स्थिति में दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं है। ये समझना चाहिए हम। तो ये सब ये काम नहीं, सेवा है। ये जब हम सोचता है और सेवा तरीफ सब कुछ करता है तो एक एक सेवा अपने अंदर चित्त शुद्धि बनाएगा। कर्म क्या है? कर्म अभिमान बनाएगा। मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, हाँ, मैं ये कर्म करता हूं, उसका अभिमान हो जाता है। कितना अभिमान अंदर बढ़ता है उतना अपने जो आवरण, जो आत्मस्वरूप का जो आवरण है, ये ज्यादा होगा। तो भगवान की जो चमत्कार अंदर है ये बाहर नहीं आएगा अभिमान से। और इसको निकालने वाले हैं कर्मयोग। ये और क्या है? और क्या पूछना है? ये कर्मयोग का एक निगूढ़ तत्व सभी पुराणों में है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा आख्यान भगवत गीता में ही हुआ। गीता में एक जगह भगवान कहता है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्ति ही भूतानां, यतः यस्मात् कारणात्, जो कारण से, प्रवृत्ति ही भूतानां, सभी भूतों का, एक कीड़ से लेकर ब्रह्मा जी तक सभी जीवराशियों जो कारण स्वरूप से उत्पन्न होता है, ये न सर्वमिदं ततम्, और जिससे सब रहता है, जिससे रहता है और जिसमें रहता है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने ही कर्म से उनको पूजा करके,
अर्चन करके सिद्धिम विंदति मानव, मानव को सिद्धि मिल जाता है। क्या है सिद्धि? सिद्धि तो अलग प्रकार का सिद्धि है, लेकिन सबसे बड़ा सिद्धि और सबसे ऊंचा सिद्धि जो है ज्ञान सिद्धि है। बाकी सभी सिद्धि है, नहीं सिद्धि नहीं ऐसा नहीं बोलो, सिद्धि तो अलग प्रकार का सिद्धि है, लेकिन सर्वोत्तम सिद्धि ये है ज्ञान सिद्धि। सिद्धस्य वित्ति सतएव सिद्धि, ऐसा रमण महर्षि का एक कहना है। सिद्धस्य वित्ति सतएव सिद्धि, उसका अर्थ यह है सतः सिद्धस्य वित्ति ही सिद्धि है। सतः माने जो है, हम कहता हूं मैं हूं, आप कहता है मैं हूं, और सभी लोग कहता है मैं हूं, और ये चीज है, उधर कुर्सी है, उधर ये फोन है, तो सभी जो जो वस्तु हैं ऐसा जो कहा जाता है, इसका पीछे अस्तित्व क्या है? जो अस्तित्व से ये होता है, उसको जो एग्जिस्टेंस जो बोलता है इंग्लिश में, जो एक्सिस्टेंस से ये सब हुआ, इस सत्स्वरूप का जो ज्ञान है वही सिद्धि है, वही सिद्धि है। बाकी सिद्धि तो है, लेकिन यही परम सिद्धि है। तो ये सिद्धि तक हमको पहुंचाता है अपने चित्त शुद्धि, जो अंतःकरण में जो शुद्धि है, मन का जो शुद्धि है, वही इधर सिद्धि का है। सिद्धिम विंदति मानव, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। किससे? कर्मयोग से। तो कर्मयोग सेवा है, तो सेवा भाव से जो हम कर्म करता है वह चित्त शुद्धि के कारण हो जाता है। और कुछ पूछना है क्या? चित्त शुद्धि होने में तो बहुत समय लगता है स्वामी जी, करते 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 नहीं। हाँ, ये कब होगा कौन जानता है? और बहुत समय चाहिए, ठीक है, लेकिन देखिए एक व्यक्ति इधर से पैदल चलता है हिमालय तक, तो सोचो महीनों चाहिए चलने के लिए। धीरे 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 चल के आगे बढ़ता है, तो एकदम नजदीक हो गया, दूसरा दिन तो उधर पहुंचेगा। तब वर्ता करता है, ये पैदल हिमालय गया, इधर से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, ये जो हमारे ये व्यक्ति है ना, ये पैदल हिमालय गया, ओ कितना चलना है, बहुत देर लगेगा उधर पहुंचने के लिए। ये बात तो सही है, लेकिन जो व्यक्ति चलता है उनको दूसरा दिन उधर पहुंचेगा, क्योंकि इतना नजदीक हो गया। हम जानता नहीं एक एक व्यक्ति कितना जन्म हुआ हमारे, जो पूर्व जन्म में कितना कितना साधना हमने किया, क्या क्या विचार हमने किया, अभी हमारे स्थिति क्या है, कौन जानता है? ये पत्थर टुकड़े टुकड़े होता है, इसके सभी अग्रभाग बहुत कठिन होता, तेज वाले होता है, शार्प होता है, लेकिन धीरे धीरे पानी में ये चल के नदी में मिल जाता है। और नदी के जो तेज है, ये पत्थर को लेके धीरे 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 चलते हैं, तो क्या होता है? एकदम स्मूथ होता है, ये शार्पनेस सब चला गया, एकदम स्मूथ होता है। वैसा ही है।
डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता, चित्त शुद्धि बीच में आता है। हाँ, चित्त शुद्धि तो है ना, चित्त शुद्धि बिना ये विचार भी नहीं होगा ना। ये विचार हमारे अंदर होता है, क्यों हमारे अंदर चित्त शुद्धि है? हमारे अंदर दो प्रकार के संस्कार है, एक आसुरी संपत्ति से हुआ और दूसरा दैवी संपत्ति से हुआ। तो दोनों हमारे अंदर है, लेकिन इसमें जब आसुरी संपत्ति के संस्कार और इससे हुआ जो नीचे नीचे जाता है, तभी दैवी संपत्ति का आगे बढ़ता है, और दैवी संपत्ति का जब आगे बढ़ता है तभी ये नीचे जाता है। दोनों परस्पर अपेक्षित है। तो जब दैवी संपत्ति का जो वृद्धि होता है तभी हमको ईश्वर विचार होगा, तभी सेवा में मन लग जाएगा, तभी शास्त्र पढ़ने स्वाध्याय करने में रस होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहां से होगा? तो जो व्यक्ति के अंदर दैवी संपत्ति का वृद्धि है तभी सत्कर्म में उसका अभिरुचि होगा। हाँ, नहीं तो नहीं हो सकता है। स्वामी जी, एक प्रश्न ऐसा है कि हम दोनों को कोरोना हुआ, हाँ, उसकी स्थिति अलग थी, जब उसको कोरोना हुआ मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं भगवान का नाम भी मुझे कुछ नहीं याद आता था, वरीड रहता था। हाँ। और उसको ये रहता था। तो बाद में जब अच्छा हुआ तब मुझे भगवान का नाम देने का अच्छा लगता था, उसी वक्त मुझे भगवान का नाम में भी रस नहीं रहा। तो क्यों ऐसा? ये मन की क्या स्थिति है? तब मन में क्या था? सब चिंता, worried about her, worried about my life and everything। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो आया ना भगवान की चिंता, और क्या? हमारी अवस्था कौन सी अवस्था है? उसकी अवस्था मैं उसने छोड़ दिया और सिर्फ एक ही चीज दिया था। ये ठीक है। कौन सा? ये देखिए, हमारे तो पति है, पत्नी है, पिता है, पुत्र है, सब है, लेकिन अपने जो संस्कार अपने आपके साथ है ना, तो इसमें कोई दोष नहीं है। क्या दोष है? दोष तो है ही नहीं। किसी के अंदर सभी समय भगवत चिंता की जो जैसे एक वेव जैसा हो जाएगा। कभी कभी हमारे अंदर से ये छूट जाएगा, जैसा विक्षिप्त चित्त होता है। तो विक्षिप्त चित्त लोग जो है उसको पुनः आएगा, बाद में ये वापस आता है ना ये विचार, उस समय ये बढ़ाओ, बस यही है। वो बहुत बार होता है। हाँ, 65 साल चला गया, तो उसमें होता है चलता है, होता है चलता है, ऐसा बनता है। ये विक्षेप तो होता है मानव को, सभी मानव को विक्षेप होता है, इसमें दोष ऐसा मानने का नहीं है। मेरे मन में शुद्धि नहीं है, मेरे मन में ईश्वर नहीं है, ऐसा नहीं सोचने का है। क्योंकि ये दुनिया में देखो 90% लोग विक्षिप्त होगा। तो जो विक्षेप स्थिति में ये दो अवस्था है, एक अवस्था है मन शांत रहता है और भगवान में जोड़ता है, और एक है एकदम हिलता चलता है। तो ये दोनों विक्षिप्त स्थिति में, विक्षेप स्थिति में होता है। तो जो समय शांत रहता है और भगवत चिंता में लग जाता है तब ज्यादा करो, और क्या, तब यह संस्कार हमारे अंदर बढ़ जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मन का जो खेल अलग प्रकार है ना। सब में भगवान का विभूति देखो, और क्या, ये भी भगवान का विभूति है। क्योंकि कभी कभी मेरे मन में, मेरे अंदर तामसिक वृत्ति आ जाता है, कभी कभी मेरे अंदर राजसिक वृत्ति आ जाता है, कभी कभी मेरे अंदर सात्विक वृत्ति आ जाता है। तीनों वृत्ति है, ये तीनों आ गया और चला जाएगा। ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है। जब सात्विक वृत्ति हमारे अंदर है
तब तो हमको स्वाध्याय में रुचि होगा और पाठ करने में, पूजा करने में सब हमारे रुचि होगा, मन लग जाएगा। जब राजसिक वृत्ति है तो काम, क्रोध सब ज्यादा हो जाएगा। और तामसिक वृत्ति जब है तो ऐसा पढ़ लेने का मन होगा, कुछ भी हो, निद्रा, आलस्य सब हो जाएगा। लेकिन ये तीनों मेरा स्वरूप नहीं है। ये तीनों अवस्था आ जाएगा और चला जाएगा। मैं ये तीनों का साक्षी है, ये सोचना चाहिए। नहीं तो क्या है, हमारे मन में दुख आ जाएगा। मैं इतना साल ऐसा कर्म किया, फिर भी मेरे अंदर ऐसा वृत्ति है, क्यों? हमारे अंदर दुख आ जाएगा। तब सोचना है मेरा स्वरूप नहीं है ये सब आएगा जाएगा, इसमें क्या, मैं साक्षी हूं, ये सोचना। और क्या? तो शरीर में पीड़ा होती है रोग के कारण, हाँ, टेम्परेचर हो या खांसी हो, कुछ भी हो, तो उस वक्त ये कुछ भी अच्छा भी नहीं लगता स्वामी जी, और चित्त भी नहीं लगता। ये हमारे मन की स्थिति बहुत कठिन होती है। तब हमारे मन पीड़ा में है, नहीं? हाँ, वही होता है। कब मुझे अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, ये हमारे मन पीड़ा में है। हाँ, ये मनुष्य है ना, ये कठिन है। अदरवाइज अभी यहाँ अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये तो है कि मुझे यहाँ टेम्परेचर आ गया, कुछ आ गया तो मेरा चीज सीधा यहाँ से उधर चला जाएगा। देखिए, पीड़ा की अवस्था में भी ईश्वर का विचार कर सकता है, क्योंकि ये पीड़ा, ये भी भगवान के एक महान व्यवस्था के अनुरूप आया। हमारे मन भगवान में ज्यादा ज्यादा लगाने के अवसर मिला हमको ये पीड़ा से। अब सुना होगा नारायणीयम, इधर है एक ग्रंथ, नारायणीयम ग्रंथ है। ये तो मैलपतूर भट्टदिरी ने लिखा, बड़ा संस्कृत विद्वान थे, केरल में थे, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने व्याकरण के बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा है, प्रक्रिया सर्वस्वम नामक। तो उनको तो वात रोग से बहुत पीड़ा आया शरीर में, बैठने का भी नहीं था, इतना दर्द। तो बाद में ये गुरुवायूर मंदिर जाके नारायणीयम लिखा, 1000 श्लोक वाले हैं, सुंदर, इतना सुंदर है नारायणीयम। भागवत की सारे भूत जैसा है, भागवत के सारे भूत नहीं है, भागवत सारे भूत जैसा है, क्योंकि उनका मन तो, ये उच्च कोटि का ग्रंथ है, ऐसा एक ग्रंथ भक्ति साहित्य में नहीं है, इतना उज्जवल ग्रंथ है। ये आया उनके पीड़ा से, तो जब ये पूर्ण लिखा तब पीड़ा भी चला गया। तो मन भगवान में पूरा जोड़ गया तो पीड़ा चला गया। हाँ, तो हमारे जीवित में द्वंद्व का अनुभव है, सुख और दुख, मान और अपमान, शीत और उष्ण, सभी द्वंद्व है। ये द्वंद्व अनुभव से हमारे मन ईश्वर में लगाने के अवसर मिलता है हमको। नहीं तो मानव नहीं सोचेगा, द्वंद्व नहीं है तो नहीं सोचेगा ना। ठीक है, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।